हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं इमाम बाक़िर। ठीक है, किसके बेटे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाक़िर। अब सुने, आपकी बारगाह में एक शख्स आया, आके कहने लगा हुजूर मेरे मोहल्ले में एक शख्स है, उसके पास चंद बाल है और वो ये कहता है कि ये बाल हुजूर के हैं। उलझन ये है कि पता ये करना है क्या वाकई वो बाल आपके नाना के हैं कि नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। पहले सवाल की नौइयत आप समझें। मेरे थोड़े बाल काट ले, इनके थोड़े बाल काट ले, अल्लामा सरताज के थोड़े, हज़रत के सैयद साहब के, चलो इनके तो सफेद हो गए, तो काले काले बाल आप किसी के 3-4 लोगों को ले लें। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, बड़े से बड़ा अक्लमंद, बड़े से बड़ा दूरबी कोई बंदा ला के बैठाओ, फिर उससे पूछो कि इसमें से कौन सा बाल किसका है, वो निकाल के रख नहीं रख सकता, निकाल देगा कोई? नहीं रख सकता। लेकिन लोग जानते थे जो सवाल कहीं हल नहीं होता वो अली की चौखट पे हल होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा, अली उसका दरवाजा है। तो कहने लगे आप ये सवाल हल कर देंगे? फरमाने लगे तू नहीं जानता हम अली के बेटे, अली के बेटे नहीं पता तुझे? कहा जी हुजूर इसीलिए तो आया हूं। फरमाने लगे कल लेके आना, बता दे कि कौन सा बाल मेरे नाना का है और कौन सा बाल मेरे नाना का नहीं है। समझ गए बात? क्या बात। अगर मैं इल्म पे बात करने लगूं फिर बात लंबी होगी, फिर आप कहोगे कहां खोले हैं जैसे यार ने मुझको कहा तक है, लेकिन उधर नहीं जाना, सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं, मुझको मेरे राह तलब को आसमां के पार जाना है। कहने लगे कल आओ बाल लेके आओ। तो याद रखिएगा अल्लाह वालों के पास दीवानों की महफिलें लगी रहती। अगले दिन वो आया हजरत की बारगाह में एक डिब्बी लेकर के, हुजूर ये हैं इसमें बाल, ये 7 बाल है, अब आप बताइए इसमें कौन सा आपके नाना का है और कौन सा आपके नाना का नहीं है। ये दोनों बातें याद रखिए, कौन से आपके नाना का है और कौन सा आपके नाना का, सारे कह ले कौन सा बाल आपके नाना का है और कौन सा आपके नाना का नहीं है। आपने फरमाया बस, हाँ हाँ, आपने फरमाया 7 बाल निकालो, डिब्बी से निकाल के ढक्कन के ऊपर रखे गए। अब लोग देख रहे पहचान कैसे होनी है। आपने फरमाया सारे खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। वाह, आप फरमाते सारे बैठने वालों से सारे लोग खड़े हो जाए। गुलाम थे सारे और सैयदजादों की कदर जानते थे। यहाँ तो खड़े होने की बात थी, करबला में तो सरों के तोहफे लेके लोग आए थे। उन्हें पता था आले रसूल की कदर क्या होती है, वो जानते थे मुस्तफा की बेटों की शान क्या है। कहने लगे खड़े हो जाओ। जैसी पहली आवाज आई सारे उठ के खड़े हो गए, आप भी उठ के खड़े हो गए। हुजूर अब क्या करना है? कब आंखें बंद कीजिए और दिल की तवज्जो लगाइए मेरे नाना के रोजे से। अब मेरे साथ मेरे नाना की बारगाह में सलाम पढ़ दिया जाए, उन पे दुरूद भेजना शुरू किया जाए। मुअल्लिखीन ने लिखा है जैसे जैसे दुरूद सलाम होता रहा, फज्र आता रहा, इधर मजमा झूम रहा था और उधर जो बाल रखे हुए थे उसमें से 3 बाल उठते हैं और सलाम के साथ साथ सीधे खड़े हो जाते हैं। सलाम होता रहा, बाल खड़े रखे, झूमते रहे। आपने 3 बालों को सलाम के बाद लिया, आंखों से लगाया, होठों से चूमा, फरमाया ले ये 3 बाल मेरे नाना के हैं और ये 4 बाल मेरे नाना के नहीं है। इसने कहा हुजूर अगर बस्ती वाले पूछेंगे कि कैसे पता चला तो क्या बताऊंगा? आपने कहा सुन, उनसे कह देना जो सलाम सुन करके खड़े हो गए थे वो नाना के थे, जो पड़े रह गए थे वो नाना के थे। जी हो सलामत रहो भाई, हम पढ़ेंगे सलाम, हमारी मर्जी है, जैसे चाहेंगे वैसा पढ़ेंगे। हमें सोते हुए याद आएगी हुजूर की तो हम चादर ओढ़ के कहेंगे मुस्तफा जाने रहमत को सलाम। हाँ, हम तो दस्तरखान पे भी बैठेंगे तो खाने से पहले कहेंगे काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। हमें दूर किया जा रहा है हमारे नबी से, दूर किया जा रहा है। कोई ईसाई, कोई हज़रत मूसा का मानने वाला लेके आओ, आज भी जबकि उनकी शरीयत मनसूख हो गई, वो अपने नबी की तनकीस गवारा नहीं कर सकते। और खुदा की कसम हम पिछले किसी नबी की न तौहीन गवारा कर सकते हैं न तनकीस गवारा कर सकते हैं। हाँ, हम अदब वाले लोग हैं, अदब वाले लोग हैं जी। लेकिन आप ईसाई से मिले तो वो कहता हमारा नबी तुम्हारे नबी से अफजल है। समझ रहे हो? पूछो क्यों तो कहते तुम्हारे नबी को मौत आ गई, हमारा नबी जिंदा है। तुझे किसने बताया? का तुम्हारी किताब में लिखा नबी मर के मिट्टी में मिले। क्या जवाब देंगे ये चिल्ला चिल्ली वाले, भोपालो दिल्ली वाले? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर वो यही बात आके हमसे कहे
यही बात बरेली वाले से कहे कि हमारा नबी आज भी जिंदा है, तुम्हारा मर गया। हम कहेंगे तुझसे किसने कहा, जैसे तेरा नबी जिंदा हमारा नबी भी जिंदा है। हमारा अकीदा ये नहीं है नबी मर के मिट्टी में मिल गए, हमारा नजरिया तो ये है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। आला हजरत ने साफ कर दिया। वाह, लाजवाब लाजवाब हो गई। जहाँ 4 महीने देके पकड़ के चल दिए, चल मिसवाक ले। हाँ मिसवा एक लेना तेरा नमाज पढ़ने चल, उसने कह दिया यार नपाक हो। इनके अकीदे नजरियात देखो, उससे कह रहा चल बदनी तो नपाक है, तेरा ईमान तो पाक है। अच्छा ईमान तो पाक है। अल्लाह अल्लाह रहम फरमा। ये हालात है। हाँ सही बात। ये जुग्गा जुग्गी से इबादतें नहीं होती है। इबादत कब होती है, जब बदन भी पाक हो और मन भी पाक हो। मन भी पाक, ये दोनों चीजें पाक होनी चाहिए, मन फिर इबादत का मजा देते, फिर इबादत का मजा देते। एक तकरीर कर रहा माज़अल्लाह, कह रहा हुजूर के रोजे की जियारत की नियत से यहाँ पे आना शिर्क है। ये लाल पीले काले रुमाल वाले हुजूर के रोजे की हाजिरी को शिर्क कहने वाले, ये उम्मती कहलाने के हकदार कैसे हैं? रहना भी नहीं चाहिए। किस मुंह से कहते हो? आला गलत नहीं कहा, चिड़ो मत जलो मत, सच कहा था। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी। अरे नजदियों कलमा पढ़ाने का एहसान भी गया, कलमा पढ़ाने का एहसान। शर्म करो यार, शर्म करो। कुत्ता भी जिस चौखट पे 2-3 रोटी खा लेता है उसे मालिक का पता रहता है। और तेरी जिंदगी गुजर गई हुजूर के इफ्तार के टुकड़े खाते खाते, तुझे आज भी हुजूर की इज्जत का पता नहीं चला। सिखाना क्या चाहते हो तुम? क्या बताना चाहते हो? हुजूर के रोजे की नियत लेके बताना। ये अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। सही बात। इसलिए मैं कहता हूं अक्सर के मुकद्दर पे नाज करना रब ने बरेली वाला अहमद रजा दे दिया है। बेशक। कितनी प्यारी बात उन्होंने कहती। उन्होंने कहा कि काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। भाई ये हलादत का नजरिया आप देखो, ये आशिकों का नजरिया, आशिकों का अकीदा। हम तो चाहते ही ये है कि हर दिल मोमिन का मुस्तफा का मदीना होना चाहिए, हर दिल हुजूर का इश्क का मदीना होना चाहिए। क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप, क्या देना चाह रहे हैं इस दुनिया में? कह रहे नबी कुछ नहीं दे सकते। क्यों? हमें कुछ नहीं दिया, तुम्हें देंगे क्यों भाई? तुम्हें देंगे क्यों? तुम्हारा मुंह है लेने लायक? भाई मुंह है इस लायक? जिनका मुंह था उन्हें दिया। आज ना तुम जूते पहन के जाते हो हुजूर की जालियों पर, हमें सब पता है। आज तुम्हारा कब्जा है ना, तुम गाड़ियों में बैठ के मस्जिद नबवी में टहलते हो। हम जानते हैं तुम्हारी बदमाशियों को। मुफ्ती आजम सरकार ने कहा था तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही नजदी ये निकले भला मदीने से। भला मदीने से। दिल दुखता है हमारा। जूते पहन के हुजूर की जाली पे बताया लोगों ने ना, जाली पे यूं जूता रख के सिगरेट पीते हैं खड़े होके। इन्हें देंगे हुजूर, इन्हें देंगे? लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। और जिन्हें बुलाया ना और वो गए जब पहुंचे गए। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी लिखते हैं कि आला हज़रत जब गए ना तो दिन को भी रोते थे, रात को भी रोते थे। मैंने एक दिन पूछ लिया सरकार वजह क्या है? मदीने की याद में हिंदुस्तान में रोते रहे, यहीं भी आके रो रहे। कहने लगे यार ज़ियाउद्दीन मेरा जी चाहता है दूर से देख के हुजूर को सलाम पढ़ा था, काश चेहरा देख के हुजूर का सलाम पढ़ने मिल जाता। हाँ ये इश्क होना चाहिए नौजवानों, ये इश्क होना चाहिए, ये इश्क होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो बेकार हो तुम। कितनी जितनी चाहो तस्वीर लटका लो, जो हश्र तुम्हारे बाप इब्लीस का हुआ था वही तुम्हारा होना है। अदब वाले बनो, जो ठिकाना आदम का बना है वही ठिकाना तुम्हारा। अदब वाले बनो, अदब वाले बनो। और सैयदी सरकार वैस मुस्तफा वास्तिदा मज़ल्लहुल अक्सर फरमाया करते बेटे बंदा गुनाहगार हो तो चलेगा, बेअदब हो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। गुनाह हो जाए माफी है, गुस्ताख के लिए कोई ठिकाना नहीं है। गुस्ताखी नहीं करना। वो अदब वाले थे, गए हुजूर के रोजे पे। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं जब आला हज़रत गए ना तो रो रहे, रोते रोते आपने कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया। वो सुए लालाज़ार फिरते हैं तेरे दिल बहार फिरते हैं। कहते हैं लिखा और लिख के रात ही में मेरा हाथ पकड़ा, कहने लगे चलना। मैंने कहा हुजूर किधर जाना है? कि नात हुजूर को सुनानी है जाकर के, नात हुजूर को सुनानी है। तुम क्या क्या नजरिया देना चाह रहे हो? कौन को? नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, ये नजरिया दे रहे हैं आप? ये कौम को क्या बनाना चाह रहे हैं आप? ये हुजूर से दूर हो जाए? तुम्हें नहीं पता है रब भी मुस्तफा के बगैर नहीं देगा। सीधी सी बात, नहीं देगा। हुजूर से दूर कर रहे हैं नौजवानों, अपनी कौम को मुस्तफा से दूर कर रहे हैं। गए रोजे पे और जब जाके पढ़ना शुरू किया ना, वो सुए लालाज़ार फिरते हैं तेरे दिन बहार फिरते हैं। पढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। फिर कहते हैं जब बात आखिर में आ गई ना तो हाथ पकड़ के कहने लगे ज़फरुद्दीन मैंने भी ज्यादा बड़ी जिद कर दी, मैंने अपनी औकात से ज्यादा मांग लिया।
वो तो वली थे ना। कहते वो देख बगदाद का कुतुब घूम रहा है, वो देख ईरान का अब्दाल घूम रहा है, वो देख गली में कौन कौन से शहरों के नाम आपने बताए, फला शहर का वली है, ये फला शहर का वली है, कहाँ अहमद रजा, कहाँ इतने बड़े बड़े लोग। तो आप कहते हैं ना फिर आपने ना अपने आप को इतना गिराया, रोक के कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जैसे इतना कहा ना तो फिर सारे पर्दे हट गए और हुजूर का जलवा सामने था। इन अंधेलों को क्या नजर आए जो कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए। इमाम अहमद रजा से पूछो ना, तुमने तो जलवा देखा था। कहते पेशे नजर वो नौबहार, सस्ते को दिल है बेकरार, रोकी असर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, बताओ तो सही तुमने देखा था। ये तो कहता मेरी तरह है, इसने कहा बड़े भाई की तरह है, आप बताओ हुजूर किसकी तरह है। तो जिसने नहीं देखा उसने कहा हमारी तरह है, उसने कहा प्रधान की तरह है, उसने कहा चौकीदार की तरह है। अहमद रजा तुमने तो देखा है, तुम बताओ नबी किसकी तरह है। तो उन्होंने कहा था लम्यादी नज़ीर कफी नजरे इसलिए पुरुष पैदा जाना, जगराज का ताज तोरे सरसों है, तुझको चले तो सरा जाना, और रूह फिदा का फज़ धर का एक शोला दिगर मरसन इश्का मरतन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे चला जाना, ये जान भी प्यारे चला जाना। नारे तकबीर, वाह। अरे लाजवाब लाजवाब मुफ्ती साहब, वाह। आला हजरत ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।